आरव अपने कमरे में अकेला था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने जैसे ही कॉल उठाया, एक अजीब ठंडी आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो अभी भाग जा। आरव हक्का बक्का रह गया। खिड़की के बाहर एक परछाई थी और दो चमकती लाल आंखें। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। फोन उसके हाथ से गिरा। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में फिर से वो आवाज गूंजी, तेरा वक्त शुरू हो चुका है। क्या आरव बच पाएगा? आरव बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। सीढ़ियां उतारता हुआ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से एक धमाका हुआ। पूरा घर आग की लपटों में झुलस गया। लेकिन वो परछाई आग से भी बच गई। वो अब आरव के पीछे थी। सड़कें सुनसान थीं। फोन में नो सिग्नल लिखा आ रहा था और आसमान में एक साया मंडरा रहा था। आरव की सांसें रुकने लगी। क्या वो भाग पाएगा या मौत उसके और करीब है? एक सुनसान कैफे। आरव कांपते हाथों से पानी पी रहा था। तभी अंदर आई माया। गहरे चमकते सीधे आरव की आंखों में देखा और बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम बच सकते हो? आरव हैरान था। तुम कौन हो? माया ने जवाब दिया। 11:11 सिर्फ एक टाइम नहीं, एक दरवाजा है। कैफे के बाहर वही लाल आंखों वाली परछाई देख रही थी और आरव का फोन फिर से झपकने लगा। एक पुराने कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी। माया ने कहा, यह सांप एक आत्मा से जुड़ा है जो हर 11:11 पर जागती है। दीवार पर एक अखबार चिपका था। हर साल 11:11 को कोई न कोई गायब होता है। आरव ने पूछा, मुझसे क्या चाहिए उसे? माया बोली, तुम उसका अगला निशाना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है। वो पेंडेंट रोशनी बिखेरने लगा। कमरे की घड़ी 11:11 पर अटक गई थी। क्या ये वक्त का खेल है या मौत का बुलावा का समय? माया एक गली में दौड़ रही थी। पीछे वही परछाई हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें लाल, शरीर काला धुआं। गली का रास्ता अचानक गायब होने लगा। माया ने रुककर देखा। उसका पेंडेंट टूट चुका था। चारों तरफ सन्नाटा। तभी हवा में गूंजा, माया पीछे मत देखना। आरव की आवाज थी, लेकिन वो तो मर चुका था। क्या आरव मरा नहीं या उसकी आत्मा लौट आई है? जड़ा मंदिर। सुबह की पहली किरणें। माया अकेली खड़ी थी, हाथ में टूटा हुआ पेंडेंट। पीछे से आरव की आत्मा प्रकट हुई, आंखें शांत लेकिन चेतावनी भरी। माया ने उसकी तरफ पेंडेंट उठाया। दोनों के बीच रोशनी और अंधेरे की जंग छिड़ गई। झटके से सांप टूटा। आरव मुस्कुराया और रोशनी